मैं डॉक्टर आलोक, पैट हॉस्पिटल वासुदेव कुटुंबकम हेल्थ केयर फाउंडेशन इंदौर से। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर हमारे भारत में बहुत ही संक्रामक रोग है। इसको जनरली हम लोग मियादी बुखार एवं मोती झरा बुखार के नाम से जानते हैं। इसमें रोगी को 102 से लेकर 104 डिग्री टेम्परेचर तक बुखार आता है। जब बुखार आता है तो उसे ठंड महसूस होती है एवं धीरे धीरे उसको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कारण को जानते हैं। ये जनरली टाइफाइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ये जनरली दूषित और संक्रमित पानी पीने से एवं खाद्य पदार्थ खाने से होता है। इसमें जो संक्रामक व्यक्ति होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से इस टाइफाइड नामक बीमारी को फैला सकता है। वो जब भी मल और अपनी पेशाब त्यागता है तो उसके कांटेक्ट में जितने भी खाद्य पदार्थ आ सकते हों, जितनी भी वस्तुएं चीज़ें आ सकती हों, उसके छूने से एवं संक्रमित खाद्य पदार्थ खाने से आसानी से ये फैल जाता है। घरों में एक सदस्य को अगर यदि टाइफाइड का संक्रमण हुआ है तो अन्य सदस्यों को बहुत आसानी से फैल जाता है। इसमें ये समय के अनुसार ज़्यादातर ये 4 से 5 दिनों की दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये 7 से लेके 30 दिन तक भी शरीर में इसके जीवाणु रहते हैं। इसमें जब ये 7 से 8वें दिन तक जाता है तो पेट में मरोड़ के साथ दर्द शुरू हो जाता है एवं दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो कभी कभी मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि जब टाइफाइड बुखार किसी पेशेंट में ज़्यादा दिनों तक रहता है तो इसके टाइफाइड के जो जीवाणु रहते हैं वो आंतों में जाके रहते हैं। आंतों से ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच सकते हैं। जब ये ज़्यादा दिनों तक आंतों में रहते हैं तो आंतों में ये अल्सर पैदा कर देते हैं। अल्सर से कभी कभी जब हम मल त्याग करते हैं तो उसमें अल्सर से रक्त का स्राव भी होता है, जिससे कि मल द्वारा वो बाहर निकलता है और शरीर एनीमिया, खून की कमी का भी एक कारण बनता है। कभी कभी खून की कमी यदि मरीज ध्यान नहीं देता है तो खून की कमी के कारण भी रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें जब यदि दस्त शुरू हो जाए और दस्त में ब्लीडिंग आने लगे तो तुरंत ही हमें नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे उचित उपचार लेना चाहिए। यदि समय पर उपचार मिल जाए तब तो रोगी की जान बच सकती है एवं संक्रमण फैलने से भी बच सकता है। यदि हम इसमें लापरवाही करते हैं तो ये भारत, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बर्मा और बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह से इन देशों में बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इससे लगभग 30 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर मरीज को डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि जब इस संक्रमित से बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे हमेशा हल्का भोजन और हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ पीने के लिए पेय पदार्थ चाहिए होते हैं। इसमें फलों का जूस, सूप एवं पानी हमेशा पीते रहना चाहिए, क्योंकि दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी जो हो जाती है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें कभी भी तेल से तले हुए भोजन, मसाले और हैवी खाना, जो भारी खाना होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भारी खाना खाने से इसके जीवाणु खाने के साथ मिल जाते हैं और बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। इसके जीवाणु मल और पेशाब में एवं खाद्य अन्य पदार्थों में बाहरी वातावरण में 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इस कारण से हमें हमेशा जो भी हम बाहरी पदार्थ या बाहरी खाना खाएं उसको बहुत अच्छी तरह से खाना खाएं।
और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हमेशा स्वच्छ रहें, साफ रहें और जब भी खाना खाएं तो हाथ धोकर अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 30 सेकंड तक हाथ धोएं, उसके बाद ही खाना खाएं। ये हमेशा अपने नियमित रूप से आदत में डाल लें तो कुछ रोगों से हम बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।